बच्चों, आज मैं वर्ग पंचम के विद्यार्थियों को फिर वर्ण के बारे में बताने जा रही हूँ। स्वर वर्ण कल बता चुके थे, जिसमें मात्रा उसमें छूट गया था। स्वर वर्ण का पूरा डिटेल हो गया था, लेकिन मात्रा छूट गया था। तो मात्रा जो है, मात्रा स्वर का चिन्ह जो व्यंजनों पे जाके शब्द बनता है उसे मात्रा कहते हैं। तो स्वर का चिन्ह मतलब स्वर का चिन्ह, अगर हम राम लिखते हैं, यहाँ अगर राम लिखते हैं तो र में आकार और म देते हैं तो ये अच्छा रहता है। लेकिन अगर स्वर सहित जोड़ेंगे तो र आ म, तो ये अच्छा नहीं लगा। तो इसके लिए इसका एक निर्धारित चिन्ह हुआ, निर्धारित चिन्ह। तो स्वर व्यंजनों के साथ अपने मूल रूप में न जुड़कर चिन्ह रूप में जुड़ता है, वही स्वर का जो चिन्ह है वही मात्रा हुआ। तो मात्रा का डिफाइन, मात्रा की परिभाषा आप खुद लिखेंगे। जैसे अवर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि अ सभी व्यंजन वर्णों में निहित है। तो आ से जानिए, आ तो आकार, हर्षिकार, दीर्घई तो दीर्घिकार, सब इस तरह से मात्रा आप बना के, अवर्णों की मात्रा नहीं होती। आ, यहाँ आकार, हर्षई, हर्षिकार, इस तरह से आप मात्रा जानेंगे कि स्वर का चिन्ह ही मात्रा कहलाता है। स्वर का चिन्ह ही मात्रा कहलाता है। अब जानिए जो व्यंजनों पे लगा के शब्द बनता है। व्यंजन वर्ण के बारे में जानिए। तो स्वर तो आप समझ ही गए होंगे, उसमें अनुस्वार और अनुनासिक जो था वो नहीं बताया गया था। तो अनुस्वार कंचन, चंदन, और अनुनासिक जो है नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। जैसे लिखिए, 5 दांत, आंगन, तो नाक और मुंह दोनों से ये हवा निकलती है। अब आ जाइए व्यंजन वर्ण पर। तो व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की सहायता से हो यानी हम बोलते हैं जैसे क, तो क में अ मिला हुआ है। क सिर्फ ये है, क ये हुआ व्यंजन, और क प्लस अ बराबर क, यानी क जो है इस तरह से। तो क का कोई यहाँ वैल्यू नहीं है, क जो है मरा हुआ माना जाता है। क में अ मिल गया, तब वर्ण में क हल अंत लग गया, तो क में अ जो है स्वर मिला के क होता है। क आप बोलते हैं तो देर तक बोलिए, क लास्ट में अ आता है। अब आ जाइए, तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या जैसे जानिए, जैसे क से जितने व्यंजन वर्ण हैं, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। तो 33 सब है, क से लेकर ह तक आप देख लेंगे। तो ये जो है क वर्ग से प वर्ग तक जो है, क वर्ग से प वर्ग तक 25 हुआ। और उसके बाद य, र, ल, व, तालव स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, टोटल मिलाकर ये 33 जो है वो व्यंजन वर्ण है। अब देखिए, इसमें भी व्यंजन वर्ण जिस तरह से स्वर वर्ण में बताए थे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, उसी तरह प्लुत स्वर, उसी तरह से व्यंजन वर्ण भी कई ये जो है 3-4 भागों में बटा हुआ है। क वर्ग से प वर्ग तक को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग से प वर्ग तक को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में यानी क वर्ग से प वर्ग तक वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से किसी न किसी भाग से स्पर्श करके निकलती है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब य, र, ल, व ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। य, र, ल, व जो है ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या कितने हैं? 4 है। अब देखिए, तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह ये उष्म व्यंजन है। इनकी संख्या भी 4 है। 6 ये जो है आपको बता रहे थे, य, र, ल, व जो है ये अंतस्थ व्यंजन 4 है। इसमें किसी भी मुख के किसी भी भाग से स्पर्श करते हुए नहीं निकलती है, इसीलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है, याद रखिएगा। तालव सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह ये उष्म व्यंजन कहलाता है। इसकी संख्या 4 है। ये जो है मुख के सभी भागों से रगड़ती हुई उष्मा निकलती है,
उष्मा यानी गर्मी। जब हम बोलते हैं तालव स ह मूर्धन्य स दंत स तो हवा निकलती है मुंह के किसी भी भाग से रगड़ते हुए उष्मा यानी गर्मी निकलती है। इसे हम क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। बच्चों, आज मैं वर्ग पंचम के विद्यार्थियों को फिर वर्ण के बारे में बताने जा रही हूँ। स्वर वर्ण कल बता चुके थे, जिसमें मात्रा उसमें छूट गया था। स्वर वर्ण का पूरा डिटेल हो गया था, लेकिन मात्रा छूट गया था। तो मात्रा जो है, मात्रा स्वर का चिन्ह जो व्यंजनों पे जाके शब्द बनता है उसे मात्रा कहते हैं। तो स्वर का चिन्ह मतलब स्वर का चिन्ह, अगर हम राम लिखते हैं यहाँ, अगर राम लिखते हैं तो र में आकार और म देते हैं तो ये अच्छा लगता है। लेकिन अगर स्वर सहित जोड़ेंगे तो र आ म तो ये अच्छा नहीं लगा। तो इसके लिए इसका एक निर्धारित चिन्ह हुआ, निर्धारित चिन्ह। तो स्वर व्यंजनों के साथ अपने मूल रूप में न जुड़कर चिन्ह रूप में जुड़ता है, वही स्वर का जो चिन्ह है वही मात्रा हुआ। तो मात्रा, आप मात्रा का डिफाइन, मात्रा की परिभाषा आप खुद लिखेंगे। जैसे अवर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि अ सभी व्यंजन वर्णों में निहित है। तो आ से जानिए आ, तो आकार, हर्षई हर्षिकार, दीर्घई तो दीर्घिकार, सब इस तरह से मात्रा आप बना के, अवर्णों की मात्रा नहीं होती। आ, यहाँ आकार, हर्षई हर्षिकार, इस तरह से आप मात्रा जानेंगे कि स्वर का चिन्ह ही मात्रा कहलाता है। स्वर का चिन्ह ही मात्रा कहलाता है। अब जानिए जो व्यंजनों पे लगा के शब्द बनता है। आप व्यंजन वर्ण के बारे में जानिए। तो स्वर तो आप समझ ही गए होंगे। उसमें अनुस्वार और अनुनासिक जो था वो नहीं बताया गया था। तो अनुस्वार कंचन, चंदन, और अनुनासिक जो है नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। जैसे लिखिए 5 दांत, आंगन, तो नाक और मुंह दोनों से ये हवा निकलती है। अब आ जाइए व्यंजन वर्ण पर। तो व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की सहायता से हो यानी हम बोलते हैं जैसे क, तो क में अ मिला हुआ है। क सिर्फ ये है, क ये हुआ व्यंजन, और क प्लस अ बराबर क, यानी क जो है इस तरह से। तो क का कोई यहाँ वैल्यू नहीं है, क जो है मरा हुआ माना जाता है। क में अ मिल गया तो